गाइस, आज मैं तेई कुक फैन फिक्शन माय रूड हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जंगकुक को देख के ये नहीं लग रहा था कि वो कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ। फिर भी मुझे यकीन क्यों नहीं हो रहा था। थोड़ी देर पहले तक तो जंगकुक बहुत ही स्वीटली मुझसे बात कर रहा था। तेयंग जंगकुक की तरफ देखकर सोच ही रहा था, तभी अचानक जंगकुक तेयंग के हाथ पकड़ लेता है और ग्रीन चिली तेयंग के मुंह के पास लाकर कहता है, माई तेई तेई, चलो अब तुम इसे खाओ। मैं जितना उससे मेरे साथ रूड होते हुए देखता हूँ उतना मुझे उससे और भी नफरत होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल फिर भी उसके लिए गरीब आने से उसके लिए ही धड़कता है। पता नहीं क्यों मैं उससे नफरत नहीं कर पाता। अब मेरा दिल मेरी बात ही नहीं मान रहा था। मैं बिना कुछ बोले जंगकुक के हाथ से चिली का प्लेट ले लिया और उसके तरफ देखा। मैं जब उसके तरफ देखता हूँ वो अपनी आंखें हमेशा मुझसे चुराने लगता है। अब मैं इतना रूडनेस सहन नहीं कर सकता। मैंने जंगकुक से सीधा सीधा पूछने का फैसला कर लिया आज। जंगकुक, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं ये चिली खाऊं? और अगर तुम्हारी जवाब हाँ है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है? जंगकुक गुस्से में अपना फ़ोन मेरे तरफ थ्रो करके कहता है, इसे देखो। क्या इस पिक्चर में तुम नहीं हो? अगर तुम हो तो तुम्हें ये पनिशमेंट लेना पड़ेगा। मुझसे पूछे बिना तुम बाहर कैसे गए? बात करते करते जंगकुक बहुत ज़्यादा हाइपर होने लगता है। मैंने टेबल के ऊपर से जंगकुक की फ़ोन अपने हाथ में ली और पिक्चर को देखने लगा। मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं था। मैं इतना शॉक्ड हो गया था कि कौन है जो जंगकुक को मेरे पिक्चर भेजा। मैं ये पिक्चर में पार्क में जब मैं होबी भाई और जिमिन के साथ बैठी थी, ये तो वो वाली पिक्चर है। तो तेयंग उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है, जंगकुक, तुम मुझसे आज इतना क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? मैं कुछ भी करूँ तुम्हें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना? पार्क में मैं जिमिन के साथ गई थी, वहाँ और भी बहुत लोग आता है। अगर किसी से मैं थोड़ी देर बात कर भी लिया और कोई मुझसे अपनी बात शेयर भी किया तो तुम क्यों इतना हाइपर हो रही हो? क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? क्या तुम्हें जलन हो रहा है इस सब से? तुम जब अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहते हो, मेरे सामने उन लोगों के साथ बात करते हो, मैं तो कुछ नहीं कहता ना, क्योंकि तुमने पहले ही कह दिया था तुम्हें मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप क्यों? जंगकुक गुस्से में तेयंग के तरफ देखता है और खुद प्लेट से चिली खाना स्टार्ट कर देता है। तेयंग सरप्राइज्ड होकर जंगकुक को देखने लगता है। इससे पहले कि तेयंग जंगकुक को रोकता, जंगकुक तेयंग के हाथ पकड़कर उसे अपने तरफ खींचता है। फिर एक हाथ से तेई के चीन को पकड़कर ऊपर की तरफ करता है और उसके लिप्स से अपने लिप्स को टच कर लेता है और जंगकुक अपने लिप्स के थ्रू ही तेयंग को चिली खिलाने लगता है। तेयंग फेस पूरी तरह से रेड बन चुका है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। आंसू की हर एक ड्रॉप तेयंग की चिक्स से स्लाइड होकर जंगकुक के लिप्स को टच कर रहा था। तेयंग अपना फुल बॉडी पावर की मदद से जंगकुक को खुद से अलग किया और वो पागलों की तरह स्वीट ढूंढने लगा घर में खाने के लिए, क्योंकि चिली की वजह से उसकी लिप्स बहुत ही स्वेलन और रेड हो चुका था। उसको बहुत जलन फील हो रहा था अपने मुंह में। उसके आईज से अभी भी टीयर्स गिर रहा था। जंगकुक तेयंग को अकेला लिविंग रूम में ऐसे ही छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है हमेशा की तरह। तेयंग के बहुत ढूंढने पर भी उसे खाने के लिए स्वीट नहीं मिला और ना ही लूना का ही दिखाई दिया कि उससे कोई मदद मांगता। थोड़ी देर बाद तेयंग अपने रूम में बैठा था, आइस क्यूब मुंह में लिए, तभी डोर पे नॉक हुआ। तेयंग बिना देखे इरिटेट होकर कहता है, लूना, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम बस चले जाओ यहाँ से। तेई जंगकुक की डीप वॉइस सुनकर मैं तुरंत पीछे मुड़ा। मैं जब से इस घर में आया, जंगकुक में कभी मेरे बेडरूम में नहीं आया। आज शायद
सरप्राइज़ पाने का दिन है, लेकिन ये सरप्राइज़ मेरे लिए अच्छा क्यों नहीं है। मैंने दरवाजे पे देखा तो वह जॉन्गकुक खड़ा था। उसके हाथ में एक बिग केक भी था। उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्रॉबेरी सजाया हुआ था। मेरा मन नहीं कर रहा था उससे बात करने का, इसीलिए मैंने उसे कमरे के अंदर आने के लिए इजाज़त नहीं दिया। कुछ मिनटों के बाद मैंने महसूस किया कि जॉन्गकुक मेरे पास आकर बैठा है और उसने पीछे से अपने हाथों से मेरी वेस्ट को हक कर लिया है, अपने दोनों हाथों से, और अपनी चिन्स को मेरे शोल्डर पे रखकर मेरी ईयर के पास आकर धीरे से कहता है, तेई तेई मुझे माफ़ कर दो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक लाया है। मैंने उसे टेबल पर रख दिया है। जॉन्गकुक इतना कहकर वो मेरी शोल्डर पे एक सॉफ्ट सा किस किया और बेड से उठकर मुझसे अलग होकर बेड से उठकर वो अलमीरा में कुछ ढूंढने लगता है। फिर वो अलमीरा से फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है और जेंटली तेयांग के हाथ अपने हाथ में लेकर तेयांग के हाथों को फर्स्ट एड करने लगता है। तेयांग को दर्द हुआ तो वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचा। जॉन्गकुक डीप वॉइस में कहता है, तेई तेई क्या अभी भी तुम्हें दर्द हो रहा है। ते कुछ भी नहीं बोल रहा था तो जॉन्गकुक खुद ही केक कट करता है और तेयांग को अपने तरफ टर्न करके कहता है, नाराज़ हो मुझसे बेबी बॉय। अच्छा चलो, अब तुम भी मुझे हर्ट करो, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, ठीक है। लेकिन तेई तुमने गलत किया बेबी। तुम क्यों उस जिमिन के साथ पार्क में गए? मुझे वो पसंद नहीं है। अच्छा चलो, आप एक खाओ। तेयांग इरिटेट सा शक्ल बनाते हुए जॉन्गकुक के हाथों के तरफ देखा और पूछा, अभी इसमें कौन सी सरप्राइज़ है मेरे लिए? जॉन्गकुक ते को अपनी बानी स्माइल दिखाते हुए कहता है, जान, स्ट्रॉबेरी केक तुम्हें पसंद है ना? देखो, मैंने एक खुद जाकर तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का शॉप से बाय किया है। देखो, तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हो। लिप्स कितना लाल लाल हो रखा है, आंखों से अभी भी आंसू गिर रहा है। तेई 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 तुम तीखा नहीं खा सकते हो तो क्यों खाया? तेयांग जॉन्गकुक की बात सुनकर उसकी तरफ गुस्से में देखने लगता है तो जॉन्गकुक अपने लिप्स को पाउट करके कहता है, ओ तेई तेई मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो तुम ही थे ना जो बाहर किसी और से बात कर रहे थे? तेई तुम मेरे हस्बैंड हो, जो मेरा है उस पर किसी का एक आग भी मैं सहन नहीं करूँगा। और हाँ, अब से ये बात अपनी दिल और दिमाग में अच्छे से फिट कर लो, तुम्हें प्यार भी मैं करूँगा और तुम पर गुस्सा भी मैं करूँगा। जॉन्गकुक जब तेई को अपने हाथों से केक खिला रहा था, तेयांग बस प्यार से जॉन्गकुक को देखे जा रहा था और उसकी प्यारी सी बात को सोचे जा रहा था कि जॉन्गकुक क्या कहा, अब से मैं तुम्हें प्यार भी मैं ही करूँगा और तुम पर गुस्सा भी मैं ही करूँगा। इसका मतलब जॉन्गकुक के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है। जॉन्गकुक तेई की तरफ देखते ही तेई अपने आंखें दूसरे तरफ घुमा लेता है और शायली कहता है, लव, मैं खुद खा लूँगा, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जॉन्गकुक तेई की बात सुनकर नोट करता है और तेयांग के पास से उठकर उसके रूम से जाते हुए कहता है, तेई तुम्हें घर में ना देखकर मुझे बहुत टेंशन हो रही थी तो मैंने अप्पा को कॉल कर दिया। वो अभी भी तुम्हारे लिए टेंस होगा, तुम कॉल करके अप्पा से बात कर लो, ठीक है। और एक बात, जल्दी ही सो जाना, गुड नाइट, बाय। तेयांग सर हिलाकर कहता है, जॉन्गकुक के जाते ही मैंने डैड को कॉल किया। रिंग होते ही डैड ने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। मिस्टर किम फ़ोन की दूसरी तरफ से कहता है, तेई बेबी तुम कहाँ थे? तुम ठीक तो हो ना? तुम जॉन्गकुक को बिना बताए कहाँ चले गए थे? अगर बाहर जाना इतना ज़रूरी ही था तो मुझे यह नामजून से कह देता बेबी, हम में से एक तुम्हें बाहर घुमाने ले जाता ना।
तेयंग एक हाथ से अपना सर पकड़ते हुए कहता है, डैड, मैं घर पर बहुत बोर फील कर रहा था और मैं ज़्यादा दूर नहीं गया था। जिमिन मेरे साथ थे पूरे टाइम। हम दोनों ने साथ में आइसक्रीम खाया और घर वापस आ गया। मिस्टर किम कहता है, ठीक है बेबी, आज जो होना था हो गया। फिर से ऐसा मत करना, ठीक है? कल कॉलेज भी तो जाना है ना तुम्हें? रात बहुत हो गई है, तुम अब सो जाओ। तेयंग कहता है, ठीक है डैड, मॉम का ख्याल रखना और आप खुद का भी ख्याल रखना। बाय बोलकर तेई कॉल काट देता है। तेयंग सोने के लिए कंफर्टेबल क्लोथ पहनकर बेड में आ जाता है। तेई कितना भी कोशिश क्यों ना करे, वो जोंगकुक के बारे में सोचना एक मिनट के लिए भी बंद नहीं कर पा रहा था, जिसमें जोंगकुक खुद बैंडेड लगा कर गया है, वो भी इतने प्यार से। ये सारी बातें सोचते सोचते तेयंग के पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगता है। मेरे चीक्स इतना बर्न क्यों हो रहा है? उस एंग्री बानी ने मुझे पहले हार्ट किया और अब खुद ही आकर केयर किया। मेरा बेबी हार्ट इतना कुछ कैसे झेल पाएगा? मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी मुझे जोंगकुक की आवाज़ें सुनाई दी उसकी बेडरूम से। उसका बेडरूम मेरे बेडरूम के पास ही है। मैं भूल कैसे गया, जोंगकुक को शायद फिर से सर में पेन हो रहा है। तेयंग जल्दी से सर दर्द कम करने वाला मेडिसिन को लिया और जोंगकुक के कमरे में बिना डोर पर नॉक किए अंदर आ गया। मैं जब जोंगकुक को उसकी मेडिसिन देने के लिए रूम में गया, जोंगकुक बस शावर लेकर आप भी अपने रूम में आया ही होगा। उसके बॉडी में कोई भी कपड़ा नहीं था सिवाय उसके वेस्ट में एक टॉवल के। जोंगकुक को ऐसे देखकर तेयंग के हाथ से मेडिसिन बोतल नीचे गिर जाता है। तेयंग बहुत ज़ोर से चिल्लाता है अपनी आंखें क्लोज करके। तेयंग को अपने रूम में देखकर जोंगकुक फ्लिंच हो जाता है। जोंगकुक की कमर से टॉवल बस नीचे गिरने ही वाला था। लकीली जोंगकुक टॉवल नीचे गिरने से बचा लेता है और दूसरे तरफ घूमकर एनोइंग वॉइस में कहता है, कमरे के अंदर आने से पहले नॉक करना पड़ता है। क्या तुम्हें ये भी नहीं पता? जहाँ हो उधर ही खड़े रहना और हाँ, अपनी आंखें बंद रखना। तेयंग कहता है, हाँ ठीक है लव, जब तुम्हारी चेंज हो जाए तो तुम मुझे बता देना। जोंगकुक जल्दी से अपना क्लोथ पहनने लगता है। चेंज करने के बाद जोंगकुक तेयंग के करीब आकर उसके चीक्स पे पिंच करते हुए कहता है, नॉटी बॉय, अब तुम अपना आंखें खोल सकते हो। तुम सोए क्यों नहीं? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रहा है? तेयंग अपनी आंखें खोलता है और जोंगकुक से कहता है, बस सो ही गया था। अचानक मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी तो मुझे लगा फिर से तुम्हारी सर में पेन हो रहा होगा, इसीलिए मैं तुम्हें मेडिसिन देने के लिए आ गया। जोंगकुक तेयंग के हाथ से मेडिसिन के बोतल लेता है और कोल्ड टोन में कहता है, अब क्या हुआ? अपने कमरे में जाओ, मैंने मेडिसिन ले लिया ना तुमसे? तेयंग कहता है, हाँ ठीक है। इतना बोलकर तेयंग जल्दी से जोंगकुक के कमरे से बाहर आ गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं हर बार जब भी उससे बात करता हूँ या फिर जोंगकुक की तरफ देखता हूँ, मैं और भी ज़्यादा उसके प्यार में पड़ जाता हूँ। वो इतना क्यूट क्यों है? कहीं मैं बीमार तो नहीं हो गया ना? एक इंसान किसी को कैसे इतना पसंद आ सकता है जो प्यार से बात भी नहीं करे फिर भी उसके लिए दिल का धड़कना। तेयंग, दिस इज़ नॉट फेयर। तुम्हें उसके बारे में सोचना बंद करना होगा। लेकिन कैसे? वो एंग्री बनी क्यों? जब भी स्माइल करता है मेरा मन करता है मैं उसे खा जाऊँ, बिल्कुल एक स्ट्रॉबेरी की तरह। लेकिन वो मुझसे नफरत करता है। मेरे साथ ज़रूर कुछ गलत है। मैं पागल हो जाऊंगा। सुबह के सनलाइट की रोशनी तेयंग की आंखों में पड़ते ही उसका नींद खुल जाता है। तेयंग स्लोली अपने आंखों को रब करता है, फिर बेड के पास वाली टेबल से फ़ोन लेता है। ओह नहीं, मैं इतना लेट कैसे हो गया? आज तो मुझे कॉलेज जाना है। तेयंग जल्दी से बेड से उठकर बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए।
तयंग रेडी होकर अपने कमरे से जब बाहर आता है, वो देखता है जॉन्गकुक पहले से ही उठ चुका था और लिविंग रूम के सोफे पे बैठकर अपने सर पकड़कर बैठा था। तयंग जल्दी से नीचे आता है जॉन्गकुक के पास और उसके केयर करते हुए बहुत ही शांति से पूछता है, लव, क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने नाश्ता कर लिया है? जॉन्गकुक, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हारे सर में फिर से दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? क्या मैं लूना से कुछ कहूँ तुम्हारे लिए कुछ हेल्दी सा बनाने के लिए? जॉन्गकुक गुस्से में तयंग की तरफ देखकर कहता है, इडियट की तरह मुझसे इतनी सारी क्वेश्चन करना बंद करो। जॉन्गकुक के मुंह से इडियट वर्ड सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे तो बस उसकी हेल्थ की फिक्र थी, इसीलिए मैंने पूछा। मैं अपना और इंसल्ट नहीं कर सकता। मैं तुरंत सोफे से अपना बैग लिया और बाहर आकर कार में बैठ गया कॉलेज जाने के लिए। तयंग ड्राइवर से कहता है, क्या हुआ अंकल, आप कार स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो? क्या कार ख़राब हो चुका है? नहीं, कार बिल्कुल ठीक है, मैं सर के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, ड्राइवर ने जवाब दिया। तो फिर तयंग ने कहा, क्या जॉन्गकुक? ड्राइवर कहता है, हाँ। इससे पहले कि मैं और कुछ कह पाता, जॉन्गकुक कार में मेरे साथ आकर बैठ जाता है। फुल ब्लैक सूट में जॉन्गकुक बहुत हॉट लग रहा था। उफ तयंग, तुम फिर से ये सब क्या सोच रहे हो? उसकी तरफ मत देखो, उसकी तरफ मत देखो, बानी की तरफ मत देखो। उफ, बिल्कुल, वो कोई ब्लैक मैजिक जानता है, वो फिर से तुम्हें कमज़ोर कर देगा। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? वो हमेशा से ऐसा क्यों है? क्या वो मुझसे प्यार से थोड़ा बात नहीं कर सकता? मैं तो बस उसका मदद करना चाहता था। अगर एंग्री बानी को मुझसे बात ही नहीं करनी और मुझे प्यार ही नहीं करनी थी तो शादी के लिए उसने हाँ क्यों कहा? वो जियोन अंकल से मना भी तो कर सकता था ना। तयंग मन ही मन में अपने आप से बात कर रहा था, तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आता है। तयंग मैसेज ओपन करने ही वाला था, देखने के लिए फ़ोन अनलॉक करता है। वो जिमिन का मैसेज था। जॉन्गकुक भी उसके पास बैठकर जिमिन के नाम तयंग के फ़ोन पे देख लिया था। तयंग साइड होकर मैसेज को ओपन करता है। माई भी, गुड मॉर्निंग, तुम कैसे हो? क्या अभी भी तुम्हारे हाथ में पेन हो रहा है? डेविल जियन, जॉन्गकुक ने तुमसे कुछ पूछा तो नहीं ना कल के बारे में? तयंग मैसेज का रिप्लाई देने जा ही रहा था, तभी जॉन्गकुक उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है और कोल्ड टोन में कहता है, तुम फिर से उस जिमिन के साथ बात कर रहे हो? वो भी मेरे सामने? तुम कल के बारे में भूल गए हो क्या? तुम्हें चिली पसंद आने लगा है? तयंग जॉन्गकुक से अपना फ़ोन लेने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जॉन्गकुक तय को फोर्सफुली कार की सीट पे एक हाथ पकड़ कर रखा था। वह तुम्हारी दोस्त मुझे डेविल कहकर बुलाती है और फिर भी तुम उससे बात करते हो। तयंग इनोसेंट सा शक्ल बनाते हुए कहता है, सॉरी लव, उसके तरफ से मैं तुम्हें सॉरी कह रहा हूँ ना। अब तो तुम मेरा फ़ोन वापस दे दो, उससे मेरी चिंता हो रही होगी। क्यों तुम्हें उसकी इतना ख्याल है? कहीं तुम दोनों के बीच कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है ना पहले से? तयंग गुस्सा होकर कहता है, जॉन्गकुक, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? जिमिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम हर किसी को अपने जैसा क्यों समझते हो? जॉन्गकुक गुस्से में तयंग का फ़ोन विंडो से बाहर फेंक देता है। लो, अब बात कर लो, अब ठीक है। तयंग थोड़ी देर चुपचाप कार में बैठा था, बाद में वो रोना शुरू कर देता है। जॉन्गकुक इरिटेट होकर ड्राइवर से कहता है, कार रोको, मैंने कहा अभी कि अभी कार रोको यहाँ। ड्राइवर चौंक कर जॉन्गकुक से कन्फर्म होने के लिए पूछता है, मास्टर, कार को यहाँ रोक दो, लेकिन कॉलेज तो यहाँ से बहुत दूर है। जॉन्गकुक कहता है, कार से डिस्टर्बेंस को बाहर निकालना है। और फिर जॉन्गकुक तयंग के हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर लाकर कहता है, तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम अब यहाँ से चलकर कॉलेज जाओगे। तयंग सैड होकर कहता है, लेकिन जॉन्गकुक, कॉलेज बहुत दूर है यहाँ से।
चलकर जाना पॉसिबल नहीं है और इस रोड पर अभी कोई कार भी नहीं मिलेगा मुझे। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या आप मैं रो भी नहीं सकता? तुमने मेरा फ़ोन तोड़ दिया। ये फ़ोन मॉम ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। दैट्स वाई मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ अभी। जंगकुक तेयांग के बात सुनकर उसे शांत कराते हुए कहता है, ठीक है, आप कार में बैठो। फिर से रोया ना, मैं तुम्हें कार से बाहर निकाल दूंगा, याद रखना। दोनों कॉलेज में पहुंच चुके थे। तेयांग और जंगकुक कार से बाहर निकलते ही गर्ल्स बात करने लगता है। जब मैं उन दोनों को देखती हूँ मेरा दिल जलने लगता है। दूसरी लड़की कहता है, हाँ मेरी भी यही हालत है, लेकिन मैंने सुना कि जंगकुक ने अभी तक तेई को एक्सेप्ट नहीं किया है और ये हमारे लिए अच्छा है। इसमें चांस है, दोनों के साथ लाइन मारते रहो गाइस। दोनों में से एक भी पड़ जाए तो मेरा तो काम बन जाएगा। लेकिन मेरा दिल तेयांग के लिए ज़्यादा सॉफ्ट है। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और शांत भी। मुझे हमेशा से तेई जैसा कोई चाहिए था, शांत और केयरिंग। तभी पीछे से मायरा आकर सब कुछ सुन लेती है और सभी गर्ल्स पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम लोगों में ऐसा कौन सी एबिलिटी है जो तुम लोग जेके को पाना चाहते हो और पाने के बारे में ख्वाब देखते हो? चलो जाओ अपनी क्लास में जाओ। और खुद दौड़ते हुए आकर जंगकुक को हाँक कर लेता है। लेकिन जंगकुक उसे अपने आप से अलग करते हुए कहता है, मायरा प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। तेयांग दोनों को इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। क्लास में आते ही जिमिन उसे हाँक कर लेता है, भी तुमने मेरा मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे लिए कितना चिंता करती हूँ। तेयांग उदास होकर कहता है, फ़ोन टूट गया इसीलिए नहीं कर पाया। और तुम बताओ, तुम क्या बताने वाले थे मुझे? लाइक समथिंग स्पेशल? जिमिन शाई फील करते हुए कहता है, हाँ। तेयांग कहता है, जी मैनी तुम शाई फील कर रहे हो? वो हो, पहली बार जिमिनी शाई फील कर रहा है मेरा बेबी। क्या हुआ आप बता भी दो। जिमिन कहता है, भी क्या तुम्हें पॉप स्टार यूंगी याद है जिससे हम उस दिन कॉन्सर्ट में मिले थे? तेई कहता है, हाँ। भी तुम्हें यकीन नहीं होगा, आज मैं जब कॉलेज के लिए आ रही थी मैं बहुत जल्दी कार ड्राइव कर रहा था और वो अपनी डॉग को लेकर हॉस्पिटल से निकल ही रहा था। तभी उसका डॉग मेरे कार के सामने आ गया। थैंक गॉड डॉग को कुछ नहीं हुआ, वरना कुछ होने से पहले वो मुझे जेल ज़रूर भेज देता। मैंने सही टाइम पर कार ब्रेक लगा दिया था और उसकी डॉग बच गई। उसने मुझे शुक्रिया कहा और मुझे अपने साथ घर लेकर गया। मैंने बातों बातों में उससे उसका नंबर मांग लिया। है ना कूल? मैं भी आप मैं उससे बात कर सकता हूँ। आई थिंक वो भी मुझे पसंद करता है, वरना नंबर क्यों देता, है ना? तेयांग कहता है, आई होप सो। तेयांग और जंगकुक के क्लास अलग अलग थे। दोनों अपना क्लास ख़त्म करता है। तेयांग हमेशा कॉलेज ख़त्म होने के बाद जिमिन के साथ घर जाता था। आज तेयांग क्लास से बाहर निकल कर देखता है जंगकुक पहले से ही उसके लिए कार में बैठकर इंतज़ार कर रहा है। तेयांग जिमिन को बाय बोलकर कार में आकर बैठ जाता है। मैंने जब देखा जिस रास्ते से हम घर जाते हैं कार उस रास्ते से ना जाकर दूसरी रोड से जाने लगा। तेयांग जंगकुक से पूछने ही वाला था, लेकिन उससे पहले जंगकुक कहता है, क्या तुम्हारी हाथ अभी भी पेन में है? ते मना करता है, सॉरी तेयांग। तेयांग कहता है, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारी फ़ोन तोड़ दिया, वो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें गिफ्ट दिया था। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं करता। वो तो मैं वापस नहीं कर सकता तुम्हें, लेकिन अभी मैं तुम्हें मॉल लेकर जा रहा हूँ अपने लिए। तुम कुछ अच्छी सी फ़ोन चूज़ कर लेना, ठीक है? दोनों शॉपिंग मॉल जाकर बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद घर पहुँचता है। दोनों बहुत थके हुए थे। तेयांग अपने रूम में आकर क्लोथ चेंज करके बेड में आकर सो गया।
आज पूरी दिन उसने जंगकुक के साथ क्या क्या किया सब कुछ अपने मॉम से शेयर करता है। फिर फ़ोन रख के तेई सोने ही वाला था, तभी तेयांग का फ़ोन बजने लगता है। तेयांग फ़ोन की स्क्रीन पर देखकर चौंक गया था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय।